हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूलो। गाइज, मैं आज आप लोग के लिए क्लास 10 मैथमेटिक्स बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। गाइज, ये क्वेश्चन बहुत ही रिसर्च करने के बाद लाए हैं ताकि आपका परीक्षा में भिड़े और आप सॉल्यूशन कर सके। देखिए गाइज, आपका क्वेश्चन दे रखे हैं कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2-3 है तथा बी के निर्देशांक 1 और 4 है। ओके, आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाए तो चलिए कोई टेंशन मत लीजिए, आपको फिगर के माध्यम से समझाते हैं। देखिए गए, ये आपका एक वृत्त है और वृत्त का ये केंद्र है। ओके, और बोल रहा है ए बी वृत्त का व्यास है। और गाइस, हम लोग जानते हैं कि वृत्त का सबसे बड़ा जीवा व्यास होते हैं। चलिए ये मान लेते हैं आपका व्यास है। ओके, और ये आपका ए और ये आपका बी आपका मान दे रखे हैं। तो चलिए केंद्र का हम सी मान लेते हैं और केंद्र का बिंदु दे रखे हैं आपको 2 और आपको -3 आपको दे रखे हैं। ओके, और आपको बी का मान दे रखे हैं 1 और आपको 4 दे रखे हैं और आपको ए बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने बोल रहे हैं। तो चलिए हम लोग ए को x और y हम लोग मान लेते हैं। तो जो माने हैं उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। माना कि ए बिंदु का निर्देशांक, ए बिंदु का निर्देशांक हम लोग मान लिए हैं, यानी x और y यही हम लोग माने हैं। और c और b का मान यहाँ पर है तो हम लोग लिख लीजिए। b का मान है 1 और 4 और c का मान है 2 और -3। ओके, और हम लोग निकालना है क्या, एक बिंदु का निर्देशांक निकालना है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी का मध्य बिंदु सी का निर्देशांक। देखिए, ए बी का मध्य बिंदु सी का निर्देशांक। तो गाइस, जब भी आप किसी के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिएगा तो ये फॉर्मूला है x1 और प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। फिर से, जब भी आप किसी का मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिएगा तो x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। अब हम लोग जान लेते हैं कि x1 और y1 और x2 और y2 कौन है। तो देखिए, a का फर्स्ट वाला हो जाएगा x1 और b का फर्स्ट वाला हो जाएंगे x2 और a का लास्ट वाला y1 और b का लास्ट वाला हो जाएगा आपका y2। तो लिखिए यहाँ पर x1 यानी x और प्लस 1 हम लोग कर सकते हैं, x प्लस 1 और बटा 2। फिर y1 प्लस y2 हम लोग y प्लस 4 कर सकते हैं और बटा 2। और इतना कैलकुलेट करने के बाद हम लोग मध्य बिंदु C का काम करेंगे, यानी C का जो बिंदु दे रखे हैं 2 और -3, इससे हम लोग को अब कैलकुलेट करना होगा। तो चलिए आप लोग को यहाँ से बताना पड़ेगा, यानी ये वाला जो लेंगे 2 लेंगे और ये वाला के लिए -3 लेंगे। तो लीजिए x प्लस 1 बटा 2 और इक्वल टू लेंगे आपका 2। पहले इसको कैलकुलेट कर लीजिए, फिर आपको सेकंड बार में ये कैलकुलेट करना है। तो नीचे कुछ नहीं, मतलब गाइस आपका 1 है। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, तो एक के साथ गुना करेंगे तो उतना ही होंगे कि गुना में का कोई वैल्यू नहीं है। और बराबर 2 गुना 2 आपका 4 हो गया। तो x को यहीं पर छोड़ दीजिए और बराबर 4 प्लस है, उधर चला गया तो माइनस हो गया, यानी x बराबर 4 में 1 गया तो 3 हुआ। और फिर हम लोग इसको लेते हैं y प्लस 4 बटा 2। हम लोग इसको लेंगे -3, यहाँ पर भी कुछ नहीं बनवाने, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 1 के साथ गुना करेंगे तो आपको उतना ही होंगे और 2 गुना 3 आपका 6 हो जाएंगे। अब देखिए y बराबर -6 और प्लस है, उधर चला गया तो माइनस हो गया, यानी y बराबर माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस। और हम लोग निकालने बोले हैं कि a का निर्देशांक। अब हम लोग लिख सकते हैं कि अतः a का निर्देशांक गाइस हम लोग माने थे x y, यानी x का मान आ गया आपका 3 और y का मान आ गया आपका -10। हम लोग लिख सकते हैं 3 और -10। आई होप गाइज आप बहुत अच्छी तरह से समझे होंगे और आपको बहुत अच्छे भी लगे होंगे। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो वीडियो को एक लाइक कीजिए
तो गाइज यही पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।